ज्ञान ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे सूर साम्राज्य। सूर साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ। तीसरे वीडियो हमने देखा हुमायूं को हराकर जो शेरशाह सूरी था, इसने एक नए वंश की नींव रखी जिसको हम कहते हैं सूर साम्राज्य। सबसे पहले मैं आपको शेरशाह सूरी का परिचय देती हूँ। तो इसका बचपन का नाम था फरीद खान। ध्यान रखना, ये फरीद खान आगे जाकर क्या बनेगा, शेरशाह सूरी। देखते हैं कैसे। इसके पिता हैं जिनका नाम है हसन खान, जो सासाराम, ये कहाँ पड़ता है, बिहार के अंदर के जमींदार थे। के एक इसको शेर खान की उपाधि मिली थी, वो किसने दी है, बेहार खान। ठीक है, ये इसका तो बचपन का नाम फरीद खान था, पिता का नाम हसन खान, जो सासाराम के क्या है, जमींदार है। और शेर खान की उपाधि किसने दी है, बेहार खान लोहिनी ने। ये कहते हैं कि हसन खान के 4 पत्नियां थी। सबसे फर्स्ट पत्नी का ये पुत्र है फरीद खान। इससे ज्यादा लगाव नहीं रखता था हसन खान। तो ये शुरू से ही पिता के साथ इसकी अनुबंध रहती थी। तो ये बचपन में कहते हैं 20 वर्ष का था तभी अपने राज्य को छोड़कर और कहीं चला जाता है। और कहाँ जाकर नौकरी करता है, बहार खान के यहाँ जाकर ये नौकरी कर लेता है। और एक बहार खान ने शेर खान की उपाधि कैसे दी, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि जो फरीद था, फरीद ने जंगल में एक निहत्थे शेर की हत्या की थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है बिना हथियार के ही, और कुछ का कहना है तलवार के एक बार में ही उसकी गर्दन को काट दिया था। इसलिए बहार खान ने खुश होकर इसको क्या उपाधि दे दी, शेर खान। तो अब इसका नाम क्या पड़ गया, शेर खान। पहले फरीद खान था और आगे ये एक उपाधि और धारण करेगा, शेरशाह सूरी। अब हमने कल पढ़ा था हुमायूं के समय कैसे इसने सूर साम्राज्य की स्थापना की। एक बार मैं आपको वापस दोहरा देती हूँ। जैसे सबसे पहले चुनारगढ़ की विजय जो कब प्राप्त की थी, 1538 ईस्वी में। किसने की थी, हुमायूं ने। चुनारगढ़ के किले में कौन था, शेर खान। जैसे ही हुमायूं चुनारगढ़ किले पर विजय प्राप्त करता है तो शेर खान वहां से चला जाता है और आगे जाकर चौसा का युद्ध होता है। किन किन के मध्य, हुमायूं और शेर खान के मध्य। कब होता है, 1539 ईस्वी में। कल हमने देखा इस वीडियो को। चौसा के युद्ध में ये उपाधि धारण करता है, कौन सी, शेरशाह सूरी की। ठीक है, उपाधि धारण की। अब हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी। तो कैसे बना शेरशाह सूरी, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बचपन का नाम फरीद खान था, उसके बाद में उसको एक उपाधि मिली शेर खान की, जो किसने दी, बहार खान ने। और फिर चौसा का युद्ध जीता, किसके साथ, हुमायूं के साथ। तो उसने अपने आप को एक उपाधि धारण कर ली, वो थी शेरशाह सूरी की। और इसके बाद में एक युद्ध और लड़ता है जिसे इसको क्या प्राप्त होता है, सूर साम्राज्य। वो कौन सा युद्ध था, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो हमने हुमायूं के समय पढ़ा था। कब हुआ था, 1540। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। और इस युद्ध के द्वारा, यहाँ बिलग्राम का भी बोलते हैं, दोनों नाम है। इस युद्ध में ही इसने किसकी स्थापना की थी, सूरवंश की, या सूर साम्राज्य भी बोल सकते हो। यहाँ 2 प्रश्नों का एक ही उत्तर मिलेगा। कैसे 2 क्वेश्चन, मान लो आपको ये पूछ लिया जाए कौन से युद्ध के बाद सूर साम्राज्य की स्थापना हुई, तो कन्नौज या बिलग्राम के।
और ये पूछ लिया जाए हुमायूं को कौन से युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी छोड़नी पड़ी, तो कन्नौज या बिजराम के युद्ध के बाद। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, ये शासक बन जाता है 1540 ईस्वी में। इसका शासनकाल ज्यादा नहीं है, लेकिन अपने शासनकाल में इसने जो साम्राज्य विस्तार किया है उसका वर्णन करती हूँ मैं। तो साम्राज्य विस्तार इसका देखो, 1541 ईस्वी में पेशावर एवं बंगाल पर विजय। ठीक है, ध्यान में रखना। 41 में 40 में बना, 41 में दो जगह पर इसने विजय प्राप्त कर ली। फिर 1542 ईस्वी में मालवा पर अधिकार। ठीक है, इसके बाद में 1543 ईस्वी में ये करता है रायसेन है, कहीं रायसेन भी बोला जाता है, का दुर्ग जीतता है, दुर्ग को जीता। जब ये रायसेन को दुर्ग को जीतता है उस समय पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि रायसेन के दुर्ग के अंदर जो शासक था उसका नाम था पूरणमल, और ये जाकर रायसेन दुर्ग को घेर लेता है। और घेरने के बाद काफी समय होता है घेरने के बाद, तो शेषासुरी है पूर्णमल को एक प्रस्ताव लगता है कि हम पुनः संधि कर लें। तो पूर्णमल कहता है कि संधि कर ले, लेकिन हमें आप पर विश्वास नहीं है, हो सकता है आप हमारे साथ विश्वासघात कर लो। तो ये शेषासुरी पुराण की शपथ लेता है और कहता है कि मैं विश्वासघात नहीं करूंगा, आप हमें किला और धन दे दीजिए, आपको हम जिंदा छोड़ देंगे। ये शपथ लेता है। तब इसका पुत्र शेषासुरी का पुत्र का पहले नाम आया है, मैंने बताया आपको, कुटुम्बा। तो देख ये युद्ध हुआ था, चुनार का किला देता था उस समय 10 लाख रुपए, और अपना पुत्र किसको दिया था? हुमायूं को, वो पुत्र था। वो शपथ लेता है तो उसका साक्षी देता है। तो ये शपथ पत्र उसको प्राप्त देता है संधि का, तो ये पूर्णमल राज्य हो जाता है। कहता है हाँ आपने कुरान की शपथ खाई है तो आप इसको मानोगे? हाँ। तो उसने ये अपना किला उसको दे देता है, और किला देने के बाद जो शेषा है अपनी बात से मुकर जाता है, और रात को ही इन राजपूतों पर, जो पूर्णमल राजपूत इस पर आक्रमण करता है। इनको इस आक्रमण की भनक लग जाती है, और ये वहां से अपनी जो महिला होती, पत्नियां होती है, उनको तो कोई तो कहते मार देते हैं, किसने कहा जोर वगैरह कर लिया, और ये किसके साथ लड़ते हैं? शेषासुरी के साथ, और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये सारी बातें जब इसके पुत्र को पता चलती है, पुत्र को, तो उसको बहुत ही आत्मग्लानि होती है कि मेरे सामने इसने शपथ ली थी कि मैं इसको आपको धोखा नहीं दूंगा, और इसने धोखा दे दिया, मेरे पिता ने धोखा दे दिया, जिससे वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये इसकी जीत है। इसके बाद में 1544 में ये मारवाड़ को जीतता है, जिसमें बीकानेर जोधपुर सारे आएंगे। इसमें शासक कौन होता है? मालदेव। ध्यान में रखना, इसका वर्णन आपको काफी बार पूछा भी जाता है और मोस्ट भी। तो मारवाड़ में जब ये विजय प्राप्त करने के लिए जाता है 1544 ईस्वी में, तो मालदेव वहां का शासक होता है, और मालदेव के 2 सेनापति है, बड़े वीर हैं, जिनका नाम है जेता व कुंपा। सुना होगा नाम, इतिहास में बड़े प्रसिद्ध हुए हैं वीरता के कारण। ये बात जब शेषासुरी युद्ध शुरू करता है, युद्ध का आपको पता है कैसे होता था, समय शाम होने के बाद युद्ध समाप्त हो जाता था। तो फर्स्ट दिन युद्ध लड़ा, तो उसने इनकी वीरता को देखा, जेता और कुपा की, इसने शेषासुरी ने, तो ये समझ गया था कि इस प्रकार हम इसे युद्ध नहीं दे सकते। तो यहाँ शेषासुरी एक कूटनीति के चाल चलता है। कैसी चाल? ये पत्थर तैयार करवाता है और जेता और कुपा को भेजता है, और क्या कहता है कि आपका जो सरदार है, जो आपका मालिक है मालदेव, वो आपकी सहायता नहीं करेगा इस युद्ध में। और उधर से क्या करता है, मालदेव की तरफ से किसके पास कागज भेजता है, सॉरी जेता और कुपा की तरफ से कागज किसके पास भेजता है? मालदेव के पास। और उनको कहता है कि आपके जो 2 मुख्य सेनापति है, जो वीर है, वो आपकी इस युद्ध में सहायता नहीं करेगी, वो मेरी ओर गिर गए हैं। ये भेजता तो कौन है? शेषासुरी, लेकिन दोनों में ये
हो जाता है कि हो सकता है महादेव ने भेजा होगा, इन्होंने सोचा हो सकता है देवता उपा ने भेजा होगा, इसी कारण दोनों के बीच में तो मालदेव ये स्थान छोड़कर वहां से चला जाता है कि अगर मेरे दो जो वीर सिपाही है, जो वीर सैनिक है, वो साथ नहीं कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, तो हो सकता है हम युद्ध ना जीते, इसलिए वो वहां से चला जाता है। लेकिन देवता और उपा है वीरतापूर्वक लड़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम राजपूत है, राजपूत की शान के साथ लड़ेंगे अगर जब तक हम लड़ पाते हैं। तो ये दोनों वीरतापूर्वक लड़ते हैं। तो इनकी वीरता को देखकर शेरशाह सूरी एक बात कहता है कि अगर ये युद्ध कुछ समय और चलता तो हो सकता है ये दोनों युद्ध जीत जाते। तो देखो क्या बात कहता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं खो देता। ये इसकी वीरता को देखकर इसने ऐसा कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की संतल खो देता। क्यों कहा था? क्योंकि क्या पूरा लगभग भागपुर इसका राज था, और अगर इस समय यह हार जाता तो यहाँ राज किसका हो जाता? देता हो बताओ। तो क्या मैं छोटे से स्थान के लिए, केवल मात्र मारवाड़ के लिए अपनी पूरी जो जागीर थी उसको खो देता। इसलिए ये बात भी बहुत बार इसका कहा कि पूछा भी जाता है कौन से युद्ध के समय या कब गई, तो किसके लिए गई? जेता और कुपा की वीरता को देखकर। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के भारत को खो देता, हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो देता। आगे चलते हैं। इसका अंतिम युद्ध है, इस युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ आपकी बुक में वर्णित है वो 1544 है और कहीं 45 भी मिलता है। ठीक है, तो हम उसके अनुसार चलते हैं। आपकी बुक में दिए हुए राइट बन जाएगी सन। तो 1544 ईस्वी में कौन सा युद्ध करता है ये? कलिंजर का युद्ध। कहीं कालिंजर भी नाम आता है, कहीं कलिंजर दिया गया। ठीक है, कालिंजर का युद्ध करता है। कालिंजर के युद्ध में बारूद के विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? जब ये 1544 ईस्वी में कलिंजर पर आक्रमण करते हैं तो इसका जो किला बना हुआ है कलिंजर का बहुत ही सुदृढ़ बना हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए तोप का प्रयोग करते हैं ताकि किले की दीवारों को तोड़कर अंदर गया जा सके। तो तोप के कहते हैं कि तोप का जब प्रयोग किया गया तो तोप का गोला दीवार से टकराकर वापिस जो बारूद का पास में ढेर था उस ढेर पर गिर जाता है, जिससे विस्फोट होता है। उसी के आसपास खड़ा था शेरशाह सूरी, तो उसी विस्फोट में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जटा शासन काल नहीं रहा इसका, 40 में बना कनौज के युद्ध के बाद, और कलिंजर के युद्ध में के समय इसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि युद्ध इसलिए जीतते हैं, जीत तो शेरशाह सूरी की होती है लेकिन इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम ये तो हो गया इसका, अब हम थोड़ा सा इसका प्रशासन देख लेते हैं। इतने कम समय में इसने कई ऐसे कार्य किए हैं तो इसको आज हम इतिहास में याद करते हैं। तो देखो शेरशाह सूरी का प्रशासन देखो। प्रशासन में इसने कुछ ऐसे कार्य करवाए हैं जिसमें ये प्रसिद्ध हुआ, जैसे सुधार एवं निर्माण कार्य, कार्यों के लिए प्रसिद्ध। क्या इसमें क्या है? उसने भूमि नाप, माप भी बोला जाता है तो
भूमि माप के लिए एवं लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी नशट मुक्ताई एवं नकद प्रणाली प्रचलित की। ये 4 प्रकार की इसने प्रणाली प्रचलित की है। ठीक है, तो भूमि नाप था, नाप के अनुसार ही कर लेता था और ये 4 प्रकार की प्रणाली के तहत कर लिया जाता था। दूसरी बात, ने 4 सड़कों का निर्माण करवाया है और अनेक सरायों का भी करवाया और इसकी जो सबसे लंबी सड़क है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सबसे लंबी सड़क कहां से कहां तक है? बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक है। ये इसकी दूरी है बंगाल से लेकर, तो बंगाल का गांव है सोनार, वहां से लेकर पेशावर तक है। इस सड़क को आज भी ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। ठीक है, ये तो इसके बाद में ये मुद्रा के लिए कुछ कार्य करता है। तो मुद्रा ढलाई के लिए सुधार इसमें तांबे के 380 ग्रेन का एवं चांदी के 178 ग्रेन का रुपया बनाता है। मुद्रा को मजबूत करने के लिए इसने क्या किया था? जो तांबे के सिक्के थे उनका वजन क्या था? 380 ग्रेन। ठीक है ना। और जो चांदी का सिक्का था उसका वजन कितना था? 178 ग्रेन। इसको किस में बदल दिया था? रुपया। वो कहते हैं कि इतिहास में सबसे पहले रुपया नाम कौन लेकर आया? शेषासुरी। एक दो बात और है इसकी, ये हो गया। फिर ये अपना एक मकबरा का निर्माण करवाता है, जो कहाँ है? सासाराम। कहाँ पड़ता है ये? बिहार में। सासाराम में झील के मध्य अपना मकबरा बनाता है। मकबरे का निर्माण करता है, और इस मकबरे की जो आकृति है
मकबरे की डमरू आकार की है, डमरू आकार की है। ठीक है। और सैनिक सुधार में ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था ना, वही तरह से सेम टू सेम सैनिक सुधार करता है। वो स्थायी सैनिक रचना, नगद वेतन देना, फूलिया पट्टा जारी करना और घोड़े दागने की प्रथा। तो कहते हैं इतिहासकार कि अलाउद्दीन